जैसा कि भारत और चीन दोनों के साथ बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे हैं, वहीं फॉरेन पॉलिसी कहती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध होने की संभावना 0 है, जबकि चीन और बांग्लादेश के बीच में युद्ध होने की संभावना भी ना के बराबर है। तो फिर ऐसे में बांग्लादेश के अंदर अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों को खरीदने पर चर्चा क्यों हो रही है? वहीं बांग्लादेश इतिहास में पहली बार पश्चिमी देशों के लड़ाकू जहाज खरीदने की योजना बना रहा है। जैसा कि बांग्लादेश की वायुसेना के पास 44 लड़ाकू जहाजों का मामूली सा बेड़ा है, जिसमें चीन का सबसे पुराना F-7 लड़ाकू जहाज शामिल है, जिसे चीन ने MiG-21 की नकल करके बनाया था। वहीं अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों के नाम पर बांग्लादेश के पास रूस के MiG-29 लड़ाकू जहाजों का बेड़ा शामिल है। लेकिन बांग्लादेश के जानकारों का मानना है कि चीन का F-7 किसी काम का नहीं रहा, वहीं रूस का MiG-29 भी धीरे धीरे पुराना हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर राफेल लड़ाकू जहाजों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन जैसा कि राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है, ऐसे में बांग्लादेश की वायुसेना का मानना है कि जो राफेल लड़ाकू जहाज हमारे पड़ोसी भारत के पास है, वही लड़ाकू जहाज बांग्लादेश भी क्यों खरीदे। ऐसे में बांग्लादेश को उन लड़ाकू जहाजों का सौदा करना चाहिए जो भारत और चीन दोनों के पास ना हो, जिस वजह से बांग्लादेश के अधिकारियों का मानना है कि फ्रांस के राफेल को छोड़ यूरोफाइटर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के किसी भी पड़ोसी के पास यूरोफाइटर टाइफून नहीं है। वहीं बांग्लादेश की वायुसेना से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि अगर बांग्लादेश ने राफेल लड़ाकू जहाजों का सौदा किया और भविष्य में फ्रांस के साथ कोई विवाद पैदा होता है या भारत के साथ भी कोई तनाव पैदा होता है, तो ऐसे में फ्रांस राफेल लड़ाकू जहाजों के कल पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, जबकि यूरोफाइटर टाइफून के साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसे में देखा जाए तो मौजूदा समय में भले ही भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध होने की संभावना शून्य बताई जा रही हो, लेकिन बांग्लादेश की ऐसी सोच और ऐसी तैयारियां कहीं न कहीं बांग्लादेश की नीयत को शक के दायरे में खड़ी करती है।